हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी बच्चों को जुड़ान दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप क्वेश्चन घर पे ट्राई कर कर जरूर आए होगे। आंसर की आपको मिल गई थी, है ना बेटा? हुआ क्या कि आंसर की कोने में चिपकी हुई थी, उसको हटाना भूल गया था मैं, है ना? तो आंसर की तो आपके पास, सबके पास थी, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आज पोल नहीं होगा तो आंसर की है तो क्या हो गया, पोल नहीं होगा। पर आपको एक हेल्प मिली होगी कि आपने सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, वो भी आपको हेल्प मिली होगी। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। क्या बेटा? अभ्यास प्रश्न। फिर हम देखेंगे क्या, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। एक बार सभी बच्चों को जुड़ जाने दीजिए। सबसे पहले कमेंट करके बताएं, क्या आप लोग क्वेश्चन कर कर आए हो? क्या आपने क्वेश्चन ट्राई करे हैं? क्या आपने क्वेश्चन ट्राई करे हैं? फेयर में कॉपी में क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे? जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, क्या आपने क्वेश्चन ट्राई किए और फेयर में नोट कर लिए थे ना? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं करे थे तो भैया ये तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई करे हैं, नोट्स में कॉपी करे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करे हैं तो आपको ही करने, क्लास में कॉपी नहीं करने दूंगा आज भाई। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो, अगर आप समय के साथ 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 नहीं चलोगे बेटा, जैसा कह रहा हूं वैसा नहीं करेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। मैं तो सच्चाई बता दूं आपको, आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। क्वेश्चन बने भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, स्टार्ट करें बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। रिवर बोट का क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया, सामने देखेंगे बस। एक रफ कॉपी रखिए, आपने ट्राई नहीं करे कर सकते हो। सामने देख, सामने देख बेटा, देख। स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 20 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, कितनी है? 20 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, और नदी की चाल कितनी है साहब? नदी के जल की 10 मीटर पर सेकंड। अब देख, सामने देख, और वह ठीक पूर्व की ओर बह रही है। एक नदी है जो ऐसे बह रही है, हाँ, और इस नदी को लघुतम न्यूनतम रास्ते से पार करना चाहता है। ध्यान से सुनना, न्यूनतम रास्ते से पार करना चाहता है। इधर बेटा पूर्व होगा, हाँ सर। इधर पश्चिम होगा, हाँ सर। इधर उत्तर है, हाँ सर। और इधर दक्षिण है, हाँ। तो कह रहा है कि उत्तर के सापेक्ष। तो आपको इस बात का एहसास है कि साहब यहां से इधर थीटा कोण पे स्ट्रोक लगाएंगे उत्तर दिशा से। तो ये तो हो गई 20 और ये है 10। क्या आपको नहीं लगता 20 साइन थीटा बराबर 10 आया था? तो बेटा साइन थीटा बराबर 10/20 कितने जनों का सही हुआ है? बोले भाई, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। आंसर है कितना? 30 डिग्री। पश्चिम नहीं है, पश्चिम से कितना कोण बना रहा है? ये 30 है, ये 60 डिग्री। ये तो 30 डिग्री है। उत्तर से तो कितना है? 23, और पश्चिम से 60 है। 60 डिग्री पश्चिम से, 60 डिग्री पश्चिम से है। आंसर बी नहीं है गधेड़ो, आंसर डी है। 60 डिग्री पश्चिम से होगा ना? हाँ भाई, हाँ भाई, आंसर की में गलत लिखा हुआ है वो। अगर आंसर की को देख के चिपका रहे हो ना बेटा,
तो मुझे एक बात बता, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। आंसर की में गलत भी तो हो सकता है। तुम्हें क्या लगा बेटा? दोनों? अच्छा, नहीं, ये भी किलोमीटर में ही है बेटा। इसने क्या कांड किया हुआ है भैया यार? ये करता क्या है? आदमी है पजामा है ये यार? आंसर की गलत चिपकाई, या किलोमीटर वहां मीटर, दोनों किलोमीटर ही है। 30 डिग्री तो उत्तर से होगा, 30 डिग्री उत्तर होगा, 60 डिग्री पश्चिम होगा, 60 डिग्री पश्चिम होगा। आप देख लीजिए, इतना तो अब में अकल है, इतना हम जानते हैं। आराम से चेक कर लो तुम। मैं इससे कब तक बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं क्या करूं इसका? आप खुद बता दीजिए भैया, क्या करना चाहिए इसका? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये, मतलब ऐसे मूड खराब हो जाता है फिर। अब यहाँ पे क्या है, बाबू ने 20 किलोमीटर यहाँ मीटर कर दिया, तुम परेशान हो। यहाँ पश्चिम पश्चिम पर मैं भी चाहता हूं कि एक बार मैं क्या कर लूं, क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूं भाई। पता है मैं क्यों नहीं बोल रहा? कि मैं चाहता हूं कि मैं एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूं। बेटा वो तो सब कॉस वॉस का कोई लफड़ा नहीं है, कॉस वॉस का कोई लफड़ा नहीं, उतना मत सोच बेटा। निपटा दूं इसको मैं कि ये इधर घटक थीटा से कितना होगा, थीटा से 20 sin थीटा होगा ना, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो न्यूनतम रास्ते से जाएगा। क्लियर है? निपटा दीजिए। ऐसा मुझे भी लगता है, इसको निपटा ही देना चाहिए। मुझे लगता है इसको निपटा ही देना चाहिए। मैं एक बार क्रॉस चेक करने दो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसको निपटा दूंगा आज। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आप अगला क्वेश्चन करो, जब तक मैं इसको क्रॉस चेक करता हूं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें भाई, मैं एक बार उसका क्रॉस चेक कर लेता हूं कि कई एक तो पता चले कि सब कुछ ऐसा ही था। वैसे मुझे पता है कि नहीं होगा ऐसा। एक बार एक मौका दे दो बस इसको क्रॉस चेक करने का, थोड़ा सा समय दो बस। आप ये क्वेश्चन ट्राई करें बेटा, आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। इसने आंसर की भी शायद मुझे लगता है कि अंड बंड बनाई है। नहीं, बाबू का गलती नहीं है, इसको जो पीडीएफ दिया था उसमें ही टाइप करेक्शन था। इसमें मेरे पास पीडीएफ है बेटा, इसमें पीडीएफ में यहाँ मीटर ही लिखा हुआ था, उसका गलती नहीं है, इसीलिए मैं चेक करना चाहता था। आंसर की का भी मैं देख लेता हूँ, करेक्शन तो नहीं है। पहले में बी है, तो आंसर की में भी करेक्शन नहीं है। उसको एक बार, हाँ एक बार फिर करके देखते हैं भाई। मुझे लगा पहले ही क्वेश्चन में क्या कांड हो गया। देखो एक बार वापस से दिखाता हूं, फिर उस वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे करेक्शन एक्चुअली उसी में था, ये किलोमीटर करना है, पहला करेक्शन ये है। अब वह ठीक पूर्व की तरफ बेरी है, यानी कि 10 से इधर बेरी है। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण। देखता रहे बेटा, अपन सब करेक्ट कर लेंगे अभी। अब इस नदी को पार करना है तो भैया ये तो उत्तर दिशा है। हाँ, अब यहां से अगर ये थीटा कोण पे तैरता है, ध्यान से सुनिएगा, थीटा कोण पे तैरता है और कितने से, 20 से, तो ये 20 साइन थीटा बराबर होगा 10, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2। तो ये थीटा आएगा 30 डिग्री, ये 30 आया तो ये 60 होगा। कितना होगा बेटा? 60। तो भैया उत्तर दिशा से ये कितना कोण है? 30 डिग्री है, तो ये 30 उत्तर होना चाहिए, पर ये गलत है। और 60 डिग्री पश्चिम एकदम सही है, एकदम सही है, सही कर लेना इसको। आंसर की में करेक्शन है। अगला देख, नीट 2019 में पोल नहीं कराऊंगा बेटा, आंसर की पहले से ही, आंसर की पहले से ही दे रखी है मैंने, तुम्हें पोल क्यों कराऊं? सारी गलत थोड़ी होगी, आंसर की सारी गलत थोड़ी चिपकाई होगी उसने। देख बेटा देख,
जब 37 से 60 डिग्री के कोण पे, ध्यान से सुनना, नत्तल आपने देखा है क्या? पहले ये बता, मेरी बात सुन, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आप इस नत्तल को जानते हो? क्या आपने ये नत्तल सुना है? अरे एनएलएम में थीटा जीवन में पहली बार तो नहीं देखा। इधर नीचे की तरफ लगता है जी। हाँ, अगर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वो, अगर कोई वस्तु सीधा नीचे गिरती है ऊपर जाती है तो त्वरण और मंदन कितना होता है बेटा? जी। पर मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं आपसे को, अब ध्यान से सुनना और सामने देख, ये वाला कौन थीटा तो क्या है? थीटा होता था, और इस नत तल के अनुदिश जी साइन थीटा, और इधर होता था जी कोस थीटा। नहीं आया? आया है क्या? क्या नत तल के अनुदिश जो त्वरण या मंदन होता था जी साइन थीटा होता था? वो इस प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरा गला भी आज खराब है बेटा। हाँ, क्या ये समझ आया है? ये आपने पहली बार देखा है क्या पहले भी देखा है? अरे बोलो भाई, देखा है? तो 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, 1 मिनट में, 1 मिनट में हो जाएगा। डाउट तो मैं देख लूंगा, पहले ये बताइए आपको पहले से ही आता था? 30 उत्तर में कैसे आया? अरे भाई 30 उत्तर में ये आया ना, उत्तर दिशा, ये पूर्व है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तरी दक्षिण, तो यहां से थीटा कोण पे जा रहा है ना, तो ये 30 डिग्री कहां से ले रहा है? उत्तर दिशा से तो कोण बना रहा है, उत्तर ऊपर ही तो है, ये इधर, और ये वाली दिशा से ये कितना कोण है? ये 60 है। कैसे आया? देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है सर, आपने एंगल गलत लिया है, साइन नीचे होगा, मतलब कौन से में गलत लिया है बेटा एंगल? मैंने सापेक्ष एंगल एक बार फिर देख लेते हैं, रुक जा भाई, रुक जा, कहीं तकलीफ में भाई। उत्तर के सापेक्ष, तो उत्तर के सापेक्ष, हाँ, तो उत्तर के सापेक्ष ही किस दिशा में? उत्तर के सापेक्ष उसे जिस कोण पर स्ट्रोक लगाना चाहिए, तो उत्तर के सापेक्ष यहीं से तो स्ट्रोक लगाएगा। हाँ भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या तुम्हें इस क्वेश्चन में? एक बार इसको गोला लगा दो, रिव्यू कर लेंगे लास्ट में, बाद में बात करते इसके। इधर देख, इधर पहले, क्या ये तुझे आया है? मुझे एक बात बता, क्या जी साइन थीटा है? अब मुझे एक बात बता, किसी भी वस्तु को ऐसे यू वेग से किसी नत तल पर, देख बेटा देख, यहां से स्टॉपिंग थीटा एंगल पे फेंका है, यहां जाके इसका अंतिम वेग हो जाएगा 0। सामने देखना, अब सामने देखना, सामने देखना, सामने देख, लैंग्वेज में अगर कोई करेक्शन होगा देख लूंगा मैं। अब इधर देख, अगर किसी नत तल में, अगले क्वेश्चन बढ़ते, एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाएंगे मेरे भाई, कोई भी करेक्शन होगा मैं देख लूंगा, उसमें टाइपिंग करेक्शन है क्या है जो भी है। थीटा, अगर यहां से किसी वस्तु को यू वेग से फेंका जाए, यहां पर रुक जाए, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है मान लो x1 और ये थीटा 1 पर। उसने कहा कि अगर एंगल बदल दिया जाए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, थीटा 2, और उतने ही वेग से फेंका है, तो अगले जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो x2 है। अगले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? x2 है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आया है? इन x1 x2 का अनुपात बताया है। मुझे बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये पता था तुम्हें क्या? यू स्क्वायर अपॉन 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कितने जनों को ये आता था? देखता जा बेटा, देखता जा, फिर कहेगा कि सर फॉर्मूला पता नहीं चल रहा है। अगर फॉर्मूला पता नहीं चलेगा तो निकालना सिखा दूंगा। क्या तुझे ये क्वेश्चन का डायग्राम बनाया लैंग्वेज का, कि जब 37 से 60 डिग्री कोण, ये 60 डिग्री कोण पर किसी लंबे आनत तल पर चिकनी वस्तु को शॉट लगाया जाता है तो वह x1 दूरी तक जाती है। कितना जाती है? x1। परंतु जब झुकाव कोण घटाकर 23 डिग्री कर दिया जाता है, कितना? 23 डिग्री, तो समान वेग से शॉट लगाए तो वो कितना जाती है? x2 जाती है। लैंग्वेज समझ आ गई? हाँ। अब तो चाहे कि साहब ये कैसे आया,
प्रारंभिक वेग u है। हाँ, अब इस दिशा में जब ये ऊपर जाएगी तो इस दिशा में मंदन कितना होगा, a बराबर g साइन थीटा। a बराबर क्या, j साइन थीटा। कितना होगा, a बराबर g साइन थीटा। हाँ, a बराबर क्या होगा, g साइन थीटा नीचे की तरफ। क्या ये बात तुझे समझ आती है? एक ही जगह क्या रख दे बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2j साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला अगर तुझे आया है तेरा काम बन गया 2 सेकंड में। एक ही जगह, अरे त्वरण तो थीटा बदलता जाएगा, तो तुझे पता है u नियत है 2 और g नियत है, तो s समानुपाती 1 अपॉन साइन थीटा। नहीं आया, g नियत 2 नियत u नियत, तो बेटा क्या मैं s1 अपॉन s2 बराबर साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 आया है क्या? तेरा काम हो गया, x1 अपॉन x2 बराबर साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। खेला खत्म। 1 लाइन सॉल्यूशन है बेटा। बात कर लेंगे बेटा, उस क्वेश्चन की बात कर लेंगे, उसका लैंग्वेज देख लेंगे अभी, उसको भूल जा, भी रुक जा थोड़ी देर भाई। x1 अपॉन x2, थीटा 2 30 डिग्री है, साइन 30 और ये है साइन 60, तो ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ये √3/2, तो बेटा ये आया 1/√3। आया है, क्लियर है सबको? कितने जनों ने घर पे कर लिया था, कितने जनों ने घर पर कर लिया था, कितने जनों ने घर पर कर लिया था, कितने जनों ने घर पर कर लिया था? डीपीपी सॉल्यूशन नहीं मिले क्या? मैं करता हूं बात बेटा, मैं करता हूं बात। दे तो दिए मैंने, 2-3 दिए थे। हाँ, घर पर क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऊपर साइन थीटा 2 क्यों बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा है ना, तो ये S1 होगा, तो नीचे क्या होगा, S1 समानुपाती 1 अपॉन साइन थीटा 1, S2 क्या होगा 1 अपॉन, उल्टा है, व्युत क्रमानुपाती में जा रहा है ना बेटा। क्या कर रहा है, जिसको ऐसे नहीं आ रहा अलग अलग मान रख के कर ले, भाग दे के कर ले भाई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं करता हूं बात। अगला आगे बढ़े, ये वाला नहीं करना है, ये वृत्तीय गति का है, वृत्तीय गति पढ़ाने के बाद कराऊंगा, लिख ले वृत्तीय गति का है, अपने आप कर लेगा, क्लास नोट्स में ही करवा दूंगा। वृत्तीय गति का है, जिसने कर लिया अच्छी बात थी। ये वाला करें, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, करें ये, करें ये, करें, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। हाँ भाई, सारे बच्चे करेंगे, समय है आपके पास, आज पॉल ऑल नहीं होगा क्योंकि आंसर की चिपका दी थी पहले ही, उसकी चिपकी हुई थी, शायद गलती से गई या कैसे भी गई। हाँ, देखिए आप ध्यान से देखिए, x बराबर है 5t माइनस 2t स्क्वायर, जिनका नीवा सामने देख, और y बराबर है 10t। अब ध्यान से देख, त्वरण पूछा है, क्या पूछा है, त्वरण। x दिशा में वेग निकालेगा dx/dt, बेटा ये vx, एक बार अवकलन कर दे, 5 हो गया और ये 10t हो गया, नहीं आया, सॉरी 5 हो गया और ये 4t हो गया। अरे टी स्क्वायर का 2t भैया निपट जाएगा रे मेरा बच्चा। हाँ सर, तो vx आया सर 5 माइनस 4t, ऐसे dy/dt कर दे। ओ बेटा ये 10 आया सर, vy का मान, vy आया सर 10, एक बार और कर दो dvx/dt। हाँ, तो ये ax आ जाएगा कितना, ये 0, ये माइनस का 4 इंटू 1 कितना, -4, और ये dvy/dt कितना आया, 0। y दिशा का त्वरण 0 है, x दिशा में 4 है, तो माइनस का 4 इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा।
आंसर की नहीं मिली बेटा, कोने में लगी हुई थी, देख इधर देखो, आंसर की नहीं मिली हुई है प्रभु को। अरे इनके चरण ले आओ कैसे, इन्होंने पीडीएफ को भी ध्यान से नहीं देखा। पता चला कि नीट का पेपर मिल गया है, साइड में ही आंसर की है और ढूंढ कहाँ रहे हैं। सोच लो तुम, सोच लो, देख लो भैया, ये देख बेटा, ये कोने में यहां चिपकी हुई थी। प्रभु क्या होगा तुम्हारा। तुम्हें देखकर मुझे क्या लगता है फिर कि भैया तुम्हारा बाल विवाह हो जाए। सुनना ध्यान से, तुम्हारा बाल विवाह हो जाए और बाल विवाह के दूसरे दिन तुम तुम्हारी धर्म पत्नी को ढूंढ रहे हो, बेटी बगल में ही थी और ढूंढ रहे हो कि हमारी धर्म पत्नी नहीं मिली है। बहुत बढ़िया बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे, अब क्या ही कहे। आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़। अब अगला क्वेश्चन, यदि दो सदिशों का योग उनके परिमाण का योग उन दोनों के सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है, तो इन सदिशों के बीच में कौन। चलो भाई, 2016 में, मुझे भी नहीं दिखी है ना। बहुत बढ़िया बेटा। ठीटा ठीटा, जल्दी कर, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। मान ले दो सदिश है ए और ये बी, हाँ, इनका योग अगर थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो इनका योग क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट रिजल्ट। और अगर ये माइनस बी है तो इनका रिजल्ट भी क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो ये जोड़ने का और ये घटाने का मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें। सुपर स्टार में भी ये पॉइंट था और मैंने क्लास में भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट सिखाया था कि इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तब दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है जोड़ने और घटाने का। ये तो सबने कर लिया होगा भैया। ये सर्कुलर मोशन का है, वृत्तीय गति पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा सर्कुलर मोशन। लिख ले, जहां पे तूने क्वेश्चन करे होंगे तुझे पता चल गया होगा। वृत्तीय गति करनी है, सर्कुलर मोशन के दो चार क्वेश्चन वो 2D में आता है, तो नहीं करना है, पढ़ाने के बाद करना है। अगला ये भी वृत्तीय गति का है। अब पीवाई को तो यार एक साथ देने थे तो दे दिए, वृत्तीय गति डाल दे और स्किप कर दे, उसके बाद करा दूंगा वृत्तीय गति में। यह भी वृत्तीय गति का है क्या, नहीं। चलो भाई करो, करो। ये वृत्तीय गति का है, मैंने कहा नहीं ये सदिश का एक क्लास नोट्स में कराया था, क्लास नोट्स में कराया था, याद है। वीडियो बफर हो रहा है क्या, अब देखो, अब देखो, सही चल रहा है, अब सही चल रहा है बेटा, अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है। क्या ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, ये ए वेक्टर बराबर हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, जीरो, बिंदु गुणनफल जीरो, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई 2 बराबर जीरो। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी, हेलो। बेटा क्या होगा, हाँ भाई,
कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए साइन बी नहीं आया। क्या ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है? हाँ, तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। ओहो, कॉस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। अरे तुझे ये नहीं आया, इसमें से ये गया तो वो बचा। कॉस थीटा में 0 होता है बेटा 90 डिग्री पर, ये कट गया तो टी बराबर पाई बाई ओमेगा। क्लास में कराया था, याद कर, क्लास में करा दिया था। कुछ लोग क्लास के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पता है तुम्हें? क्लास नोट्स के क्वेश्चन है ये, जब सदिश पढ़ाया था क्लास नोट्स के। अगला बेटा बेहतरीन क्वेश्चन टुडे का 2014 के अंदर पूछा। मजा तो आएगा अगर आप करके आए हो तो बेटा, बिल्कुल मजा आएगा। फॉर्मूला वाइज किया है और कुछ नहीं किया बेटा, फॉर्मूला वाइज किया है और कुछ नहीं किया। क्लास बफर हो रहा है क्या, ये बताएं एक बार। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दे, क्लास में कोई दिक्कत चल रही है क्या? क्लास बफरिंग हो रहा है शायद बीच बीच में। बफरिंग हो रही है क्या? चेक करवाते हैं बेटा, चेक करवाते हैं। ये क्वेश्चन करें तब तक आप ये क्वेश्चन करें। यस भी है, नो भी है, तब तक आप ये क्वेश्चन करें बेटा। तब तक आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, मैं चेक करवा रहा हूं तब तक। हाँ, अब ठीक चल रहा है। दिक्कत हो रहा है क्या? सही चल रहा है, ओके। हाँ देखिए भाई, एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से सेते दिशा से थीटा कोण पर छोड़ा जाता है। ठीक है साहब, पृथ्वी से थीटा कोण पर u का मान है कितना, 5, और थीटा 1 कितना है, थीटा है। हाँ, और अन्य ग्रह 3 मीटर पर सेकंड से, अन्य ग्रह यानी कि u2 बराबर 3 मीटर पर सेकंड, और थीटा 2 कितना है, थीटा है। प्रक्षेप्य पथ छोड़े गए एक प्रक्षेप्य पथ पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप्य पथ के समान है, मतलब दोनों के परास समान है सर। यानी कि अगर इसके आर की बात करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जे। हाँ सर, पृथ्वी के लिए जी का मान, ये जीवन ले लो। हाँ, और इसके लिए आर बराबर है यू स्क्वायर u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी2। ये r2 है और ये r1 है, दोनों के परास समान है, g2 निकालना है। u1 का मान डाल बेटा, कितना है, 5 का स्क्वायर 25। ये मत कहना 25 कहां से आया, ये मत कहना 25 कहां से आया, 5 का स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा है। हाँ सर, ये जी का मान तो 9.8 लेना है तो ले ले, नहीं तो 10 ही ले ले, तो 9.8 के चक्कर मत पड़, आसपास आंसर आएगा। फिर मैंने कहा ये देख, u2 का स्क्वायर कितना है, 9, अरे 3 का स्क्वायर 9, ये साइन 2 थीटा, और ये g2 निकालना है बेटा, दोनों को बराबर कर दिया। अब देख, साइन 2 थीटा से ये गया, हाँ 25/90, ना 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 ना, देख
ये हो गया 90, G2 इधर गया। देख मैं ऐसे लिख दूं क्या, G2 बराबर 90/25 है। हाँ क्या है, 25 है। 3.5 आ रहा है क्या, कितना आंसर आ रहा है? क्लास रुक जाती है, क्लास रुक रही है भाई। क्लास रुक गई है भाई, बफरिंग प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ एक बार कमेंट करिए क्या बफरिंग हो रहा है। भैया ध्यान से सुने, पॉल करवा रहा हूं। जिनके बफर हो रहा है वो ए टाइप करेंगे और जिनके नहीं हो रहा है वो बी। जिनके बफरिंग हो रही है वो ए और जिनके नहीं हो रही है वो बी। बफरिंग हो रहा है तो ए, नहीं हो रहा है तो बी। बेटा ऐसे तो कैसे चलेगा, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। ये क्वेश्चन समझ आ गया है बाकी लोगों को? हाँ 71% बफरिंग चल रहा है। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, लेग आएगा बेटा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब बताइए भाई। अब देख लो बेटा, अब देख लो क्या अब मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, सही है? तो भी रिलोड कर दो, ऐसा हो गया। अब बताइए भाई, अब क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आ गया है? ये क्वेश्चन समझ आ गया है? ये क्वेश्चन समझ आ गया है? अच्छा इसी के साथ, अभी तो 13 स्लाइडें हुई है भाई, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए बेटा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतना धीरे करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 40 क्वेश्चन तो ये हैं, 40 क्वेश्चन तो ये, इतना धीरे करेंगे काम नहीं चलेगा, अपन कर ही नहीं पाएंगे एक क्लास में, फिर तुम कहोगे कि सर नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसके आंसर आंसर में थोड़ा सा करेक्शन है, देखिएगा। ये इसका जो लैंग्वेज है ना, उत्तर के सापेक्ष, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये उत्तर है। हाँ सर। और ये क्या है, मैंने कहा ये पूर्व है और ये पश्चिम है। हाँ सर। अब ध्यान से सुने, ये नदी ऐसे बह रही थी 10 से और ये इधर जा रहा था 20 से, ये वाला कोण आया था 30 डिग्री। हाँ, तो इसके डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम? 30 डिग्री। हाँ सर, 30 डिग्री। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अंग्रेजी में हम कैसे लिखते थे, बस वो लैंग्वेज का थोड़ा सा करेक्शन है। 30 डिग्री लिखते थे हम क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है साहब, उसने पहले से ही
नॉर्थ के सापेक्ष, उत्तर के सापेक्ष। यहां पे उसने पहले से क्लियर कर दिया कि उत्तर के सापेक्ष उसको कितने कोण से, उत्तर के सापेक्ष। इसका क्या मतलब है, इसका हिंदी क्या होता है, ये इसका हिंदी क्या होता है बेटा, 30 डिग्री उत्तर के सापेक्ष पश्चिम दिशा, ये मतलब था इसका। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, उत्तर के सापेक्ष, मैं समझ गया बेटा, वो थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत आ गया, 30 डिग्री पश्चिम, ये लिख सकते थे। आंसर एकदम सही है इसका, 30 डिग्री पश्चिम। वो लैंग्वेज का थोड़ा सा करेक्शन था इसमें, बाकी सब कुछ सही है। क्लियर है, ये लैंग्वेज का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया कि यार ये हिंदी का लफड़ा था, ये नॉर्थ। अंग्रेजी में तो हमें पूरा पूरा सीधा समझ आता है कि 30 डिग्री जिसके सापेक्ष कोण होता है उसको पीछे लेते हैं, तो उसने पहले से दिया हुआ है उत्तर के सापेक्ष कितने कोण से, उत्तर के सापेक्ष कितने कोण से, कि उत्तर के सापेक्ष 30 डिग्री, फिर दिशा कौन सी है कि साहब पश्चिम है ना, तो ये 30 डिग्री पश्चिम। क्लियर है, क्वेश्चन 3 भी देखना है। क्वेश्चन 3 तो वृत्तीय गति है बेटा। क्लियर है, ये वाला इसमें एकदम सही है, ये 1:√3, और में नहीं है गड़बड़ कोई भी, ये तो वृत्तीय गति कराया नहीं, 1:1 होगा उसका, इसका एकदम सही है ये, इसका 90 डिग्री एकदम सही है, ये कराया ही नहीं, ये भी नहीं कराया, ये एकदम सही है। यहाँ 2 की जगह यहाँ 1 करना है, π/ω, एकदम सही है, ये वाला भी एकदम सही है। क्लियर है, बाकी सब सही है बेटा, बाकी सब सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ भाई, एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसके निर्देशांक XY हैं। थोड़ा सा स्पीड से काम करूंगा, आप सामने देखिएगा, आप सामने देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ, अब देख, इनिशियल पोजीशन है 2,3, इनिशियल पोजीशन क्या है, आर वेक्टर 2ik प्लस 3j है। हाँ, आर इनिशियल, आर फाइनल कितना है बेटा इसमें, 13ik प्लस 14j, नहीं आया, आया है। औसत वेग पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल ले बेटा, 13-2, अरे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, 11ik, 14-3 कितना, प्लस 11j अपॉन डेल्टा टी कर दे, टाइम से भाग दे दे बेटा, टाइम कितना है 5 सेकेंड। हाँ या ना, हाँ या ना, आया है, कौन सा आंसर है, ये रहा डी, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अगला, किसी प्रक्षेपी का प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग है 2ik प्लस 3j, इसका बिंदु बी पर वेग कितना होगा, बिंदु बी पर वेग कितना होगा बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी आपको देखना पड़ेगा, डायग्राम मिसिंग है इसका। ले भाई, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, यहां पर वेग दे रखा है, देख बेटा देख, यहां पर वेग है, इधर देख ले, देख ले, ये वेग है 2ik और ये वेग है 3j। यहां पे वेग बताना है, जल्दी कर, यहां पर वेग बताना है, जल्दी कर। यहां पर ए पर वेग कितना है, 2ik प्लस 3j। यस सर, एक बात बताइए, यहां पर क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा, 2ik रहेगा, y दिशा में जितने से वेग आए उतने से आएगा धरातल पे, कितना, 3j। तो vb वेक्टर कितना, 2ik माइनस 3j, ये रहा सी। अगला, किसी प्रक्षेपे की अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास आपस में बराबर है, तो प्रक्षेपे कौन, मेरा बच्चा है तो डायरेक्ट करेगा। क्या तुझे हरिओम आता है, 2012 में H बराबर R tan θ/4, अरे बोल, दोनों बराबर है, कट गया, tan θ बराबर 4, थीटा बराबर tan इनवर्स 4, tan इनवर्स। यहां पे ये देख भाई, क्या करेक्शन कर रखे इसने बेवकूफ ने। ये आंसर है, यहां पे 4 नहीं लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक था, मैं लिख देता हूं इसमें टाइपिंग, आज उससे में बात करनी पड़ेगी भैया,
आज क्या सर आप उसको निपटा दो, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं सोच लेता हूँ कभी कभी, मैंने कहा ले छोड़ यार, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना है। पर भैया इतना मिस्टेक नहीं चलेगा ना, हर क्लास में हो रहा है, हर क्लास में हो रहा है। चलो, किसी कण का प्रारंभिक वेग 2ik प्लस 3jk पे त्वरण दे रखा है, 10 सेकंड के बाद वेग का मान क्या होगा? बेटा बड़ा आसान सा है, 2012 में। एक्स दिशा में अलग निकालें, एक्स दिशा में अलग निकालें। एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? 2। एक्स दिशा का त्वरण कितना है? 0.3। हाँ, तो 10 सेकंड बाद, टी बराबर 10 सेकंड बाद, तो वी बराबर वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए टी, हाँ या ना? हाँ, तो Vx बराबर आ जाएगी बेटा, देख 2 प्लस, देख ले 0.3 इंटू 10। सर ये 2 प्लस 3 कितना? 5 आ गया Vx। आया क्या? आया है। ऐसे ही y दिशा की बात कर लो सर, y दिशा में प्रारंभिक वेग है सर 3, ए वाई है सर 0.2, t का मान है 10, तो Vy बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, देखता जा। तो ये Vy आ गया सर 3 प्लस 0.2 इंटू 10, ये भी 5 आया सर। अरे बोल, आया है? हाँ सर। तो मुझे एक बात बता, V वेक्टर बराबर Vx प्लस Vy होगा ना? डायरेक्ट थोड़ी जुड़ते, सदिश रूप है, 5ik प्लस 5 तो परिमाण क्या होगा बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, 5√2। बहुत सुंदर, डायरेक्ट भी कर सकता था। एक कण 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में इतने चाल से, बेटा वृत्तीय गति है, स्केप करना है, वृत्तीय गति का है, वृत्तीय गति में कराऊंगा स्केप। अगला, एक प्रक्षेपात्र को अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपित किया गया है, इसका प्रारंभिक वेग 20 है और जी का मान कितना है? 10 है। प्रक्षेपात्र का परास, अधिकतम परास का फॉर्मूला लगाए फटाफट। अरे बेटा लगा, आर बराबर आर मैक्सिमम, और बेटा अधिकतम अधिकतम अधिकतम, ये देख यू स्क्वायर बाई जी, जी 20 का स्क्वायर बटा 10, 400 बटे 10, 40 आया है, आया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, करते चलो मेरे साथ साथ। आज साला क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं कोई, प्योर प्रैक्टिस पे खेल खेल रहे हैं सर। आज खेला ऐसा होगा कि बस आज इसका काम तमाम कर देंगे। एक वस्तु 23 मीटर पर सेकेंड पूरव की तरफ, यानी कि ये 23 से पूरव, ये V1 है, हाँ सर। फिर इसके बाद क्या? 10 सेकंड बाद ये मुड़ जाती है किसकी तरफ? उत्तर की तरफ, यानी कि V2 कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये V2 वेक्टर है। वस्तु का औसत त्वरण तुझे पता होना चाहिए, त्वरण का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V बाई डेल्टा टी, हाँ या ना? हाँ सर। तो बेटा एक बात बता, V2 माइनस V1 वेक्टर होगा ना अपॉन डेल्टा टी। क्या ये सदिश राशियों का घटाना है? हाँ या ना? हाँ। तो बेटा V1 वेक्टर और ये V2 वेक्टर है, V2 में से माइनस V1 वेक्टर का डायग्राम कैसे बनेगा? सर ये V2 वेक्टर तो ऐसा का ऐसा है 40, हाँ, क्योंकि यहां दिशा का लफड़ा नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता है, पर दिशा भी निकालनी होती तो तुझे माइनस V1 वेक्टर इधर बनाना पड़ेगा ना। ये माइनस V1 वेक्टर कितना है इसका? 23, हाँ या ना? तो 90 डिग्री पर इनका परिणामी बीच से निकलेगा बेटा, बोल आया क्या? क्या V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर क्या होगा? सर 90 डिग्री पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का रूट, 23 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट कितना? 50। तो बेटे 50 समय 10, 5 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, ताली बजाओ एक बार इनके लिए। पता है क्या आंसर दिया है? क्या आंसर दिया है? सर कैसे बातें करते हो सर आप, तो आप ऐसी बातें मत करो। V2 देखो सर 40 है, बहुत बढ़िया, माइनस 30 है, और देखो सर ये 5,
5 है 10 है 10 है सर। सर देखो सर, सर कितना 10/10 कितना 1। बेटा वो लाखों के भीड़ में जो गधे हैं ना वो यही करते हैं, जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि साहब वेग हैं, वेग सदिश राशि हैं, सदिश राशियों को डायरेक्ट घटाया नहीं जा सकता है, सदिश राशियों को डायरेक्ट घटाया नहीं जा सकता है बेटा। क्लास बफर हो रही है भाई, क्या तकलीफ हो रही है? क्या करें फिर, तो मामला गड़बड़ हो गया। बेटा अगर क्लास बफर हो रही मैं रिकॉर्डिंग डलवा दूं इसके आगे, क्या मैं रिकॉर्डिंग डलवा दूं? हो रही है बफर? ऐसा करते हैं बेटा, मैं सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन डला देता हूं, रिकॉर्डिंग डलवा दो, रिकॉर्डिंग डलवा देते हैं बेटा, ये कर लेते हैं और क्या, रिकॉर्ड कर दूंगा मैं फटाफट फटाफट, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा आप। 1 मिनट रुको, अब बफर हो रही है क्या करे बेटा, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। क्या करे, कितनी बफरिंग आ रही है? इधर कितनी आ रही है? थोड़ी देर चला के देखूं, अगर चल रहा है तो अपन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये समझ आया, ये समझ आया है, ये समझ आ गया। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता, उसने फॉर्मूला पढ़ा है कि साहब V2 माइनस V1 बाई डेल्टा टी, जिसको सदिश सदिश का ज्ञान नहीं है वो ये आंसर देता, और पहला ऑप्शन यही था, टिक क्या कि सर मजा आ गया, मेरा तो आंसर आया, घर आके फिर रोता है कि मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे हो गया? गलत तेरी गलती से हुआ है बेटा, तू जीवन भर अगर यही करेगा कि साहब V2 माइनस V1, भैया सदिश राशियों को डायरेक्ट नहीं घटाते हैं, उनके घटाने के नियम है भाई, जो सदिश में पढ़ाया है। ये वाला, एक प्रक्षेपे को 37 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका है, प्रक्षेपण बिंदु से देखने पर उसके उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपण का एलिवेशन कोण है, क्या एलिवेशन को उन्नयन कोण कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। बेटा सारे करेंगे, सामने देखना, सामने देखना। पहली बात तो यह है कि 45 से फेंका है, 45 थीटा अगर 45 होता है तो टेन 45 का मान होता है 1। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो मुझे एक बात बता, हरिओम को जानता है, H बराबर R टेन 45 बाई 4। हाँ सर, तो H बराबर R बाई 4, तो R बराबर 4H। ये समझ आया तुझे? हाँ सर, ये समझ आया? हाँ। अब तूने यहां से फेंका, हाँ, जब ये उच्चतम बिंदु पर है, सामने देखता रहे उच्चतम बिंदु पर, ये तो H है, हाँ, और ये R बराबर 4H है यहां से यहां तक, तो ये कितनी होगी? मैंने कहा ये 2H होगा। अरे बोल, यहां से यहां तक कितना होगा? 2H। बोलना। उन्नयन कोण क्या होता है? सर यहां से एक रेखा भेजो, प्रक्षेप्य बिंदु से एक रेखा जो क्षैतिज से कोण बनाएगी अल्फा, ये उन्नयन कोण है। यहां लगा टेन अल्फा, लंब बटे आधार, इसमें ये लंब बटे आधार H अपॉन 2H कट गया सर, तो अल्फा आया सर टेन इनवर्स 1/2। क्या तुझे बात समझ आई? क्या तुझे बात समझ में आई है? क्या तुझे बात समझ में आई है? आया है? बेटा वो प्रॉब्लम चल रही है, अब आप अगर बोलोगे कि साहब क्लास रुक रही है, बफरिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डेड करके दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये निपटाना है भाई, नहीं तो मेरी एक क्लास जाएगी मंडे की पूरा इसमें,
और अब मैं रिस्क नहीं लूंगा उसके लिए। और तुम्हें रुक रुक के चल रही उसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो अभी लाइव में हम खत्म कर लेंगे, साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, समस्याएं बहुत हैं साहब, पर एक दिन के लिए आज नहीं हो पा रहा है तो फिर कर सकते हैं अपन मैनेज, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बेटा। बाकी मैं तो रेडी हूँ, आप कहोगे रिकॉर्ड कर देंगे, आप कहोगे यहाँ चला लेंगे। आगे ये सेम वही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था, कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कराया था, डाटा बदल रहा है, बस कर पाएगा। सेम क्वेश्चन है, डाटा बदल रहा है, 2010 में कर लेगा, मुझे लगता है ये कर लेगा। ए से एफ के 6 वेक्टरों के परिमाण प्रतिशत कौन सा कथन सत्य है? सदिश योग का त्रिभुज नियम जिसको आता है उसके लिए एकदम सही है। अब आप ध्यान से देखो, ये डी वेक्टर है, डी वेक्टर, ध्यान से देख, डी वेक्टर को मैंने ऐसे उठाया, आपको इसके हिसाब से उठाना है, इसके हिसाब से। जैसे पहले ऑप्शन से चेक कैसे करना है, ऑप्शन वाइज चेक कैसे करना है, ध्यान से देख। जैसे बी वेक्टर कौन है, ये रहा, बी वेक्टर को उठा लो इस ऑप्शन से। सी वेक्टर कहां है कि साहब ये रहा, इसको ऐसे उठा लो, ये बी वेक्टर सी वेक्टर। एफ वेक्टर कहां है कि साहब ये उठा लो, ये रहा एफ वेक्टर। ये तो तीनों एक ही दिशा में है, त्रिभुज नियम को फॉलो कर ही नहीं रहे, त्रिभुज नियम को फॉलो कर ही नहीं रहे, समान दिशा में समान क्रम में। मैंने इसको उठाया, इस वाले को डी वेक्टर, मैंने कहा ये रहा डी वेक्टर साहब, कि साहब ई वेक्टर, मैंने कहा ई वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर देख, ई वेक्टर ये रहा, कि एफ वेक्टर, मैंने कहा एफ वेक्टर ये रहा, ऐसे बनेगा ये एफ वेक्टर। अब देख, ये दो समान क्रम में है, ये दो समान क्रम में, ये विपरीत क्रम में। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात बेटा? तो इसलिए आंसर ये गया त्रिभुज नियम का। अगला, अधिकतम ऊंचाई पर कृषि प्रक्षेपे की चाल उसके प्रारंभिक चाल की आदि है। प्रक्षेपण कोण, जब एआई पीएमटी होती थी तो उसमें मेंस और प्री 2 एग्जाम होते थे, उसका क्वेश्चन है ये। करें भाई, करें। किसी वस्तु को हमने यहां से फेंका यू से, हाँ ऐसे जाती गई और अधिकतम ऊंचाई पर बेटा यहां पर ये चाल है आधी, u/2 है प्रारंभिक चाल की। तो अगर इसको थीटा कोण से फेंका है तो बेटा ये u cos थीटा होगा और ये क्या होगा, u sin थीटा। देखता जाना, क्या क्षैतिज वेग समान रहते हैं किसी भी बिंदु पर? तो ये और ये बराबर कर दे, u cos थीटा बराबर u/2, कट गया बेटा इसका भी और तेरा भी, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 60। आया है, ये भी आ गया है। करता चल बेटा, करता चल, क्वेश्चन के सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। आज जो नए बच्चे हैं वो अपना बैकलॉग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही हो पाएंगे। आप बैकलॉग में देख सकते हो अपना कि बैकलॉग आपको कितना कवर करना है, वो जा सकते हो अगर आपको क्वेश्चन का आज मामला सेट नहीं हो रहा तो। बेटा ये वृत्तीय गति का है, वृत्तीय गति का है, स्किप कर देना लिखकर। एक कण के लिए दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। अधिकतम तात्क्षणिक वेग, तात्कालिक वेग को बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग कहां होगा? एक बात बताइए, दूरी और समय के ग्राफ का ढाल, ढाल क्या देता है? ढाल देता है वेग। इसका ढाल क्या देगा? वेग देगा। जिस बिंदु का ढाल सबसे ज्यादा है, देख यहां का ढाल ये थीटा, थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ेगा, यस। यहां का ढाल ये देख, ये थीटा। बिंदु सी का ढाल देख सबसे ज्यादा, बिंदु डी का ढाल और कम। ढाल किसका सबसे ज्यादा? सी का। तो आंसर 4, जिसका ढाल ज्यादा उसका वेग ज्यादा। ये वाला देख, एक कण को मूल बिंदु से 0,0 से फेंका है, हाँ सर, एक्स वाई तल से एक सीधी रेखा में, एक्स वाई तल में एक सीधी रेखा में चलता और कुछ समय पश्चात इसके निर्देशांक, तो चलन पथ का एक्स अक्ष के साथ मान लो ऐसे चलता है और इस बिंदु पे रुकता है √3,3 पर। ठीक है सर। तो आपसे पूछा है कि ये एक्स अक्ष से कोण बताना है, ये थीटा। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये सीधा सीधा नजर आ रहा है। y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू √3 है।
तो बोल बेटा टेन थीटा लगा ले, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ये, टेन थीटा लंब बटे आधार थीटा √3/√3, तो ये आ गया टेन थीटा कितना √3, तो थीटा आ गया बेटा तेरा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये भी कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। अगला, ये क्लास नोट्स में कराया था, क्लास नोट्स के अंदर करा दिया था बेटा, ए और बी दो सदिश है जिनके बीच में कोण थीटा है, तो ए क्रॉस बी तो लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और ये लिखेंगे √3 ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी गया, ये इधर आया टेन थीटा कितना वापस √3 थीटा 60 बी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन करे होंगे, मजा भी आ रहा होगा कि आपसे क्वेश्चन हुए हैं, सोल्व हुए होंगे। आगे, किसे प्रक्षेपे को 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के कोणों पर प्रक्षेपित किया है, परासों का अनुपात। बेटा ध्यान से देख, थीटा 45 पर, ध्यान से सुनना, थीटा 45 पे आर मैक्सिमम है, आर क्या है मैक्सिमम है। हाँ, तो अगर आप 45 में जितना थीटा घटाओगे और जितना बढ़ाओगे, 45 के बाद अगर कोण बढ़ाने पर भी परास घटेगी और घटाने पे भी परास घटेगी। 45 डिग्री वह कोण है, 45 डिग्री वह कोण है जिस पर परास अधिकतम है। उसके बाद कोण बढ़ाओगे तब भी परास घटेगी और घटाओगे तब भी परास घटेगी। तो 45 डिग्री में मान लो 45 में आपने 2 डिग्री जोड़ा और 2 डिग्री घटाया, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया सर 45, ये 47 और ये कितना, ये 43। समान एंगल जोड़ने या घटाने पे परास का मान क्या रहेगा, समान रूप से ही घटेगा, समान रूप से ही बढ़ेगा, कि हाँ या ना। दोनों तरफ कितना ही कोण बढ़ाओ या घटाओ परास क्या रहेगी, समान। आंसर है 1:1। ध्यान से देख, आर का फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी। हाँ, अब आर बराबर, ध्यान से सुनना, क्यों समान रहेगी वो पूरा सिखाता हूं। साइन 45 माइनस, ये देख देख बेटा देख, 2 से गुणा कर रहा हूं ये 2 को, 90 माइनस 2 थीटा बाई जी, ये R1 और ये R2 क्या लिखूंगा, u² साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या आया, इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा, 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। तुझे वैसे समझ नहीं आया, ऐसे समझ। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या कॉस 2 थीटा होगा, अरे बेटा बोल, ये क्या होगा, कॉस 2 थीटा बाई जी। 90 प्लस 2 थीटा भी क्या होगा, कॉस 2 थीटा ही होगा। क्लास में हूं भाई, लाइव क्लास में हूं, लाइव क्लास में हूं। हेलो, लाइव क्लास में हूं मैं अभी। हेलो, हेलो। हाँ, स्केप, ये वृत्तीय गति है। आगे चलो भाई, फटाफट करे 2006 का क्वेश्चन। अरे मैडम नहीं है भाई, हर बार क्या मैडम का ही कॉल आता है कि यार तुम भी क्या कमाल करते हो भैया, धोती को फाड़ के रुमाल कर देते हो तुम, गजब लोग हो। मैडम के एक ही काम है, बस कॉल करना है, बाबू कहाँ हो, बाबू ने खाना खाया, ओहो मेरे बाबू ने पानी पिया है। चले, ए और बी बताओ, जोड़ने और घटाने का परिमाण बराबर होता है तो थीटा कितना होता है, 90। यह वृत्तीय गति का है,
ये वृत्तीय गति है। स्किप। हाँ, क्लास में कराया, क्लास में कराया है। चलता चल। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिया भैया। जब मैंने क्या किया था, सदिश पढ़ाया था, तब तुम लोगों ने बोला था सर सदिश के पीवाई क्यू कहाँ है। अब आपको पता चल रहा होगा छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। उस टाइम मैंने सदिश के पीवाई क्यू नहीं कराए थे, पर देख ले बेटा सदिश के पीवाई क्यू आ गए हैं। सदिश के पीवाई क्यू भी आ गए हैं। अगर तुम्हें कभी लगे ना मेरी क्लास में कि सर ने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, भरोसा रखना मेरे दोस्त, वो टॉपिक इसलिए ही छोड़ा गया होगा, या तो वो सिलेबस में नहीं होगा या फिर वो आगे आने वाले चैप्टर में कराया जाएगा। बाकी छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। याद कर क्या लफड़ा है, आई को आई के साथ करना है। बिंदु गुणनफल 0, 2 इंटू 4 माइनस का 8, 4 इंटू 3 प्लस का 12 और ये प्लस का 8 अल्फा बराबर 0। गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता हूं। याद कर इस क्वेश्चन में गलती भी करी थी। इसको इसके साथ चिपका दिया था, इसको इसके साथ चिपका दिया था, इसको इसके साथ चिपका दिया था, याद है। पर अब थोड़ी चिपकाएंगे बार बार बेटा। 4 प्लस 8 अल्फा बराबर 0, 4 बराबर माइनस 8 अल्फा, अल्फा बराबर -1/2। चल भाई जल्दी कर, चल भाई जल्दी कर। कि सर देखो ये ए है या ये बी है, हाँ, और ये ए है, ठीक है सर। तो आपको करना है बी क्रॉस ए। जैसे ही आपने बी क्रॉस ए किया, बी क्रॉस ए किया, बी क्रॉस ए की दिशा कहां आएगी, बाहर। अरे कहां आएगी, बाहर आएगी सर। बी क्रॉस ए की दिशा अगर बाहर आई, बाहर का मतलब क्या है, बाहर का मतलब डॉट है, ये बी क्रॉस ए है और ये ए वेक्टर है। हाँ सर। अब बी क्रॉस ए को जब आपने खोला, बी क्रॉस ए और ए के बीच में कोण कितना है, 90। जब ये डॉट खोलेगा ना, बी ए साइन थीटा और ये डॉट ए, ये डॉट खोलते ही आएगा, देख बी ए साइन थीटा और ये ए कॉस 90। कॉस 90 0 होता है तो पूरा निपट जाएगा। अरे बिंदु गुणनफल खोलेगा ना इस डॉट के कारण भी, तो ये बी क्रॉस ए की दिशा, ये थीटा कितना है, 90 है, 0। इसको बोलते हैं ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। 2005 का क्वेश्चन, 2005 का क्वेश्चन। कुछ लोग आंसर दे दिए, पता है, ये वाला देखो सर, उसको सॉल्व करो सर, सर इसको सॉल्व करो बेटा। ये यहां डॉट खोलने पे थीटा 90 आएगा, दोनों थीटा नहीं आएगा। ये चिपका दिए गधेड़ों की तरह। हेलो, बेटे 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 वापस देख, कोई बात नहीं। अरे बेटा मुझे एक बात बता कि साहब ये कौन है, ये बी वेक्टर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा घर पे क्वेश्चन थोड़ी करते हैं हम, क्या तुझे बी क्रॉस से समझ आता है, क्या बी क्रॉस से समझ आता है। हाँ सर। तो ये देख बी क्रॉस ए की दिशा, बी की दिशा में अंगूठा, ए की तरफ उंगलियां बाहर। हाँ सर। तो इसको खोल दे पहले बी क्रॉस ए को, क्या लिखा, बी ए साइन थीटा लिख दिया। हाँ ये डॉट ए। अब तूने कहा बी क्रॉस ए की दिशा बाहर की तरफ है। हाँ सर, ये दिशा के लिए डॉट बना दिया और ये ए वेक्टर है।
अब जब तो बी क्रॉस और ए के बीच में कोण देखेगा थीटा कितना है 90 है सर, तो इनको खोलेगा तो क्या लिखेगा बी ए साइन थीटा और ये ए कोस 90 लिखेगा ना, कोस 90 लिखेगा। तो बेटा कोस 90 जीरो होता है तो ये सब जीरो हो गया ना, तू भी जीरो हो गया है, तू भी जीरो हो गया क्या। अगला कर। दो लड़के मैदान में ए और बी दो सिरों पर खड़े, ध्यान से देखना, ए और बी यहां खड़े हैं, कितनी दूरी पर खड़े हैं, ए दूरी पर। बी पर खड़ा लड़का v1 वेग से, ध्यान से सुनना, बी पर खड़ा लड़का v1 वेग से ए बी के लंबवत इधर ये v1 वेग से चलता है, ठीक है। तो किसी भी और ए पर खड़ा लड़का ये लड़का कितने v वेग से चलेगा, ध्यान से सुनना, और दूसरे लड़के को t समय में पकड़ लेता है। मान लो कि ये बी वाला लड़का t समय में यहां आ गया, बी वाला लड़का, तो ये ऐसे भागेगा सर v से, हाँ सर, तो ये यहां से यहां दौड़ेगा, हाँ, और ये यहां से यहां दौड़ेगा, ध्यान से देख ले। ऐसे दो लड़के खड़े, एक इधर खड़ा है एक यहां खड़ा है, मैं भाग रहा हूं सीधा और वो ऐसे तिरछा भाग के मुझे पकड़ लेगा टी टाइम में अलग अलग वेग से, तो ये कितनी दूरी चलेगा टी टाइम में v1 टी, और ये कितनी दूरी चलेगा टी टाइम में vt चलेगा सर यहां से यहां। तो क्या तुझे समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ए v1 टी और ये vt, बस पाइथागोरस लगा दे। अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समझ आया बेटा, समझ आया बेटा, समझ आया बेटा, खेल खत्म हो गया। v स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ये माइनस v1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ गया बेटा तेरा v माइनस v1 और रूट ले ले भाई, तो ये a अपॉन रूट का पाइथागोरस गणित थी भाई, क्या था इसमें, क्या था इसमें, कुछ था नहीं इसमें यार। अब आप बताओ, इतने आसान आसान से क्वेश्चन भैया बचपन में खेल खेले हो दौड़ने भागने का, उसके क्वेश्चन है भैया, पीवाई को अपनी क्लास में ही मिल जाएंगे बेटा, क्लास के नोट्स में। चलिए कर दे, क्या ये क्लास में कराया मैंने, क्या ये क्लास में करवाया है, याद करिए क्लास में करवाया है, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया है। इस रिलेशन से तो थीटा आ जाएगा कितना 60 डिग्री, इस रिलेशन से थीटा 60 डिग्री, और इसका क्या करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा का मान 60 रखेगा तो आंसर आ जाएगा ये। क्लास में कराया है ये, जिन्होंने सदिश मेरे से पढ़ा है उनको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, इसमें ये क्लास में कराया भाई, क्लास में। सर गिलास में, गिलास में, क्लास में नहीं सर, गिलास में है ना बेटा। डी आंसर है, करके देख लेना, कर लेगा ना। अगला कर, ये वृत्तीय गति का है, नहीं करना, वृत्तीय गति है। दो बलों का सदृश योग उनके सदृश अंतर के लंबवत हैं। ओहो, इस स्थिति में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, दो सदिशों का योग और अंतर एक दूसरे के लंबवत है। ध्यान से सुनिएगा, भूल गए बेटे, तुम भूल गए, तुम क्या है कि भूल गए हो, पिछला तो तुम भूल गए ना। मैंने जब वो एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी कहानी बताई तो उसमें एक छोटी सी बात आपको ये भी बताई दी कि हर दिन क्या करे बेटा, 10 मिनट निकाले। बहुत सारे बच्चे क्या है भूल गए उस चीज को, हर दिन कम से कम 10 मिनट निकाले। अब ध्यान से सुन लेना आज मेरी बात को, नहीं तो आपके साथ क्या होगा कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो, आगे का पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। भले आपका बैकलॉग नहीं है पर आप आगे का पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे,
फिर कोई काम का नहीं है। आप रोजाना 10 मिनट अलग से निकालें हर सब्जेक्ट के लिए। 3 सब्जेक्ट है आपके पास, 30 मिनट आपको 23 मिनट एक्स्ट्रा निकालना है। भले ही सोना कम करे, कुछ भी करे भैया, सेलेक्ट एक ही साल में होना है हमें। तो 10 मिनट निकाले और उस 10 मिनट में जैसे मान लो कि आपके मन में याद आया कि यार अभी चल रहा है क्या न्यूटन के गति के नियम। सर ने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, सर ने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था। हाँ, तो यार यूनिट डायमेंशन को एक बार में पत्ते पलट लूं 10 मिनट में। अब एक बात बताइए, अगर आप ऐसा करते हो 10 मिनट में आपने क्या किया, यूनिट डायमेंशन को सारा देख लिया, उसके शॉर्ट नोट्स आपने देख लिए, क्या करे, शॉर्ट नोट्स देख लिए। आज आपने एक दिन में यूनिट डायमेंशन के शॉर्ट नोट्स देखे, दूसरे दिन फिर आपने अगला 10 मिनट निकाला, आपने 1D के शॉर्ट नोट्स देख लिए, आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। तीसरे दिन आपने क्या किया, यूनिट डायमेंशन 1D बेसिक मैथ्स के शॉर्ट नोट्स देख लिए, बेसिक मैथ्स के देख लिए, बेसिक मैथ्स के देख लिए। तो ये 10 मिनट है ना बेटा, ये 10 मिनट आपकी कहानी बदल देगा। जो बच्चे कमेंट करें कि साहब हम पुराना भूल गए हैं, ये काम मत करना कि आप 10 मिनट निकाल के पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं। पूरे साल भर बच्चा क्या करता है, बढ़िया रैंक लाता है, सारी चीजें करता है, एंड में आते आते क्या होता है, करंट चैप्टर में बढ़िया रैंक आती है, जैसे फुल सिलेबस का टेस्ट होता है निपट जाता है। क्यों? क्योंकि वो आगे का पढ़ता जाता है, पुराना भूलता जाता है। ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं 10 मिनट आपको निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा बेटा, अलग से। अब एक बात बताइए, ये क्लास में क्वेश्चन कराया था हमने भाई कि कोई भी दो सदिश है, मान ले कि ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो इनका परिणामी कहां से निकलेगा, बिल्कुल बीच में से निकलेगा, यहां से। कितना होगा, 10√2, और ये 45 डिग्री पर। तो अगर मैं इनको, ये तो जोड़ने का है, घटाने का होता तो ये -10 हो जाता। हाँ, तो इनका परिणामी भी कहां से निकलता, यहां से, और कितना होता, 10√2, और ये कोण कितना आता, 45। क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं? ये जोड़ने का और ये घटाने का परिमाण बराबर है। देख, दो सदृश बलों का सदृश योग और अंतर लंबवत है, दोनों लंबवत हैं। कब? जब ये भी 10-10, परिमाण क्या है, बराबर है, बलों का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, तब। एक कण को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, बेटा देख यहां से u बराबर 0 से छोड़ा, कितनी हाइट, h, और एक वस्तु एक दूसरे को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से उतनी ऊंचाई से छोड़ा। दोनों का धरातल में पहुंचने में लगा समय अलग अलग होगा, समान होगा, क्या होगा, कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में? करें करें बेटा, करें। आसान सा क्वेश्चन है बाबू, आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है भाई। कैसे करे सर? मैंने कहा देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। समय क्या होगा भाई? समय होता है सर √2h/g। हाँ सर, अरे इसका भी तो इस दिशा में वेग 0 है, तो इसका भी तो समय √2h/g होता था, याद कर, समान होगा। क्षैतिज दिशा के वेग से कोई लेना देना ही नहीं है समय को, समय तो y दिशा की प्रॉपर्टी है बेटा, और y दिशा में प्रारंभिक वेग दोनों केस में सेम है, तो समान होगा बेटा। अगला वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति है, पढ़ाते उसके साथ करा दूंगा। चल भाई, एक बात बताइए, दो सदिशों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका परिमाण a+b कब आता है? r बराबर a+b कब आता है? थीटा 0 डिग्री पर ना, कब आता है? थीटा 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर क्या आता है? a+b। थीटा 180 पे a-b, थीटा 90 पे a² + b² का रूट। ये याद होने चाहिए, हर रोज आता हूं बेटा, आज ये फॉर्मूला याद करना है, आज वो फॉर्मूला याद करना है, हर रोज बता रहा हूं भाई।
अब आपको फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं आ रही तो तकलीफ में रहोगे भाई। तो ये आपके PYQ हो गए कंप्लीट, ये PYQ हो गए आपके कंप्लीट, ये PYQ क्या हो गए आपके कंप्लीट। आप मुझे एक बात बताइए, लगभग 40 स्लाइडें हैं, 40 स्लाइडों में हो सकता है कि वृत्तीय गति के 7 से 8 क्वेश्चन हो, 7 से 8 क्वेश्चन हो, और उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। क्या आपको कॉन्फिडेंस आया है? PYQ करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया है? ग्राफ के क्वेश्चन में आ रहा हूं, ग्राफ भी है, ग्राफ भी कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कॉन्फिडेंस आया है 2D में? अब आप देख लीजिए, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं जो आपसे नहीं बनता, जो आपसे नहीं बनता। हो सकता है आपसे घर पे नहीं बना हो, पर आपने देखने के बाद तो आपसे बनने लग गया होगा। आओ भाई, ग्राफ के क्वेश्चन भी देख लेते हैं कहां तक हो गया था। ये कल वाला ही PDF है। ये हो गया था क्या? ये हो गया था क्या? ये हो गया था क्या? ग्राफ के क्वेश्चन भी देख ले। ग्राफ में भी तुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये करने के बाद, ये करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये हो गया था, एक रॉकेट के सतह से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया जिसका वेग समय ग्राफ दिया है मंदन से पहले। बेटा यहाँ त्वरण है, यहाँ मंदन है, समझ आता है अब ये तो? अरे यहाँ पे त्वरण है, यहाँ मंदन है, यहाँ वेग बढ़ रहा है, देख वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे वेग घट रहा है, तो ये त्वरण है, ये मंदन है। मंदन से पहले कितनी दूरी? तो इसका VT ग्राफ का क्षेत्रफल ये कितना था? 10 किलोमीटर क्षेत्रफल निकाला था ना? हाँ, अगला मजा आ जाएगा इसको करके। एक रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर प्रक्षेपित किया गया। उस क्वेश्चन में जितनी भी वैरायटी बन सकती हैं वो सारे सारे है, इसमें सारी वैरायटी है। फिर क्या पूछेगा? वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के दौरान औसत वेग, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के दौरान औसत वेग, अधिकतम ऊंचाई के दौरान औसत वेग बताना है। औसत वेग का फॉर्मूला बोल, बोल बेटा। कुल विस्थापन, अरे यही होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। सामने देखना। अब मुझे बताओ, ये अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0। हाँ, इसने नहीं दिया कि कितने समय के लिए। तो एक बात बताइए, इस ग्राफ में वेग कब 0 हुआ? यहां वेग 0 है? नहीं, यहां पे वेग 0 हुआ, यहां पे वेग क्या है? 0। तो 120 सेकंड तक आपको विस्थापन निकालना है। ध्यान से सुन, ये पूरा विस्थापन, क्या ये विस्थापन कितना आया था बता? अरे ये विस्थापन कितना आया था बता ना? अरे ये पूरा, क्या ये 60 किलोमीटर आया था? कल की क्लास में बताया था। ओहो, निपट गया बेटा। देख बेटा देख, ये पहला क्वेश्चन उसी का पार्ट है। क्या ये इसका क्षेत्रफल 60 किलोमीटर आया था? हाँ, 60 किलोमीटर। भूल गया बेटा, भूल गया, कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो कुल विस्थापन है 60 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर हो गया। समय है 120 सेकेंड, ये गया और ये 2 बार, तो 2 से ये 1000/2 कितना? 500 मीटर पर सेकेंड आया है। ले भाई, कितने जनों ने कर लिया था भाई? ये कितने जनों ने कर लिया था? बहुत बढ़िया। आगे, प्रत्येक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका है जिसका वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। रॉकेट का मंदन, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। रॉकेट का मंदन बताना है। आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर होंगे। कोई कहता है कि साहब ग्राफ बनाने नहीं आते। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ग्राफ बनाने तो आते हैं पर तुझे ग्राफ नहीं आते हैं। ग्राफ बनाने का क्वेश्चन तो बहुत कॉमन हो गया, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कि साहब ग्राफ बनाने नहीं आ रहे। अरे y बराबर mx प्लस सी, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 1/x, y बराबर 1/x स्क्वायर, ये 3 समीकरण आपको आने चाहिए और बनाना कैसे वो आना चाहिए, दिखता कैसा है वो फिजिक्स में बनाना। अब ग्राफ दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन देख बेटा। पहली बात, इस ग्राफ को पढ़ने का तरीका,
कि क्या, कि यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, तो ये मंदन है। ये क्या है? मंदन है। अब वीटी ग्राफ का ढाल, वीटी ग्राफ का ढाल क्या देता है? छोटी छोटी बातें तुझे आनी चाहिए। वीटी ग्राफ का ढाल बता क्या देता है? त्वरण या मंदन देता है? दोनों दे सकता है भाई। ढाल धनात्मक है त्वरण, ऋणात्मक है मंदन। तो मुझे एक बात बता, यहां से इसका ढाल कैसे निकालेगा? इस रेखा का ढाल निकाल ले बस। अब इसका ढाल कैसे निकालूं सर? मैंने कहा ये दिख रहा है, ये नीला नीला, पिंक पिंक, पिंकी पिंकी और पिंकी दिख रहा है ये। यहां से थीटा निकाल ले, टेन थीटा। m बराबर टेन थीटा। लंब कितना है? ये 1000। और ये कितना है? यहां से यहां तक 120 में से 20 गया, ये 100 है। 100 कितना बेटा? 10 मंदन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 बता, आया है? आया बेटा? अब और क्लैरिटी आ रही होगी, अब आपको और क्लैरिटी आ रही होगी। अगर आपसे पूछता कि त्वरण बताएं, तो त्वरण के लिए क्या निकालता? ये वाला थीटा निकालता इस वाले त्रिभुज में। ध्यान से देख ले, अगर त्वरण भी पूछ लेता तो ये रहा टेन थीटा बराबर ये कितना? 1000 y बाई x कितना? 20। तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने कर लिए होंगे मुझे पता है, उम्मीद में रखता हूं ऐसी। अगला देख, अरे ओ 5 नहीं, वो मैंने गलत काट दिया ना, 50 से 50 ही है, ये गलती से काट दिया। 50 है, 50 से 50 है भाई, 50 है। अगला क्वेश्चन वही आ गया, 50 है, वो गलती से काट दिया। एक पृथ्वी के सतह से ऊपर प्रक्षेपित क्या है? वेग, समय का ग्राफ, रॉकेट का त्वरण। ये रहा बेटा, देख मैंने वही बता दिया। यहां पूछ लिया ये थीटा, टेन थीटा कितना? 1000/20 कितना? 50। ले भाई, ले भाई, अरे बेटा सही कर दिया, अब सही कर दिया। अब नागमणि लेगा ना, मेरी जान लेगा तू। एक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया है, जिसका वेग समय ग्राफ का चित्र। रॉकेट को ऊपर जाने और नीचे आने का ने की ओर इंगित करने वाले भाग क्रमशः हैं। ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। बता बेटा, ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला। क्या मुझे एक बात बता, ओ से ए, ओ से ए, क्या ये ऊपर जा रहा है? हाँ, और वेग बढ़ रहा है। पलटे कब मारेगा? जहां वेग 0 होगा। देख यहां से ऊपर जा रहा है, ए से बी नीचे नहीं आया है, वेग घटाए जा ऊपर ही रहा है बेटा। ए से बी वेग घटाए, ये देख यहां से यहां गया, ओ से वेग बढ़ रहा है। फिर ए से बी भी ऊपर ही गया है, हाँ वेग घटा है। बी पर वेग 0, अब यहां से पलटी मारेगा। बी से सी, बी से सी, ये नीचे है, ये तो ऊपर ही है। वेग घटने का मतलब थोड़ी वेग 0 होगा वहां पलटी मारेगा ना भाई। पलटी, ये पेन है, देख पेन है, देख यहां से ये पेन है। हाँ, अब पेन को तो एक बार वेग दे दिया सर आपने, हाँ उसके बाद उसका वेग घटेगा, हमेशा घटेगा। पर मान ले कि रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है। अब हेलीकॉप्टर को हमने क्या दिया? ऊपर उड़ाया इंजन स्टार्ट करके, तो त्वरण दे दिया, वेग बढ़ा। हमने इंजन बंद कर दिया, उस वेग की वजह से अब वेग क्या होगा? घटेगा। और घटते घटते जब 0 होगा तब वो नीचे आना स्टार्ट करेगा ना। तो आंसर क्या? देख यहां से यहां वेग बढ़ा पर जा ऊपर रहा है, वेग घटा पर जा अभी भी ऊपर रहा है। जहां वेग 0 हुआ वहां पलटी मारेगा। क्लियर? ओ ए बी और बी सी। मुझे पता है कि ये दे रहे होंगे जवाब। देखो सर, और ए से बी, देखो सर ऊपर जा रहा है। तुम लोग क्या गधों की तरह देखते हो ग्राफ को, अक्ल लगानी है नहीं। पता है एक कैसे जवाब दिया है, सुनो। देखो सर क्या कह रहा है, देखो सर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर। यहां से यहां देखो, ये सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है, मैंने कहा जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो देखो सर, ओ से ऊपर, जे साहब। फिर कि सर देखो ए से बी, ए से बी देखो सर, क्या ये नीचे आ रहा है? बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो देखो सर, ओ से ऊपर, ए से बी नीचे।
एकदम सही है सर। गलत क्या है इसमें सर? ऐसे देखते हैं सर ग्राफ को, गधों की तरह नहीं देखना है। चला डॉक्टर बनने जा रहे हो, पता नहीं किसको कब ऊपर पहुंचा दो नीचे पहुंचा दो, तुम मेरा नंबर मत ले लेना। थोड़ा अकल लगाना है, अकल यहां से चलना है, मेरा ही नाम खराब करोगे नहीं तो। जी साहब, समझ गया होगा शायद। अब अगला कर। अब देख, एक कण की गति से संबंधित त्वरण समय ग्राफ प्रदर्शित है 0 से 4 सेकंड के अंतराल में। वेग समय ग्राफ, बेटा वीटी ग्राफ बताना है, करके बताए भाई वीटी ग्राफ। बेटा ये देख, ए बराबर नियत है, हाँ सर, ए बराबर सी प्लस का, ये ए बराबर माइनस का सी नियत है। तो ए बराबर सी है, तो ये डीवी बाई डी टी बराबर सी। तो बेटा डीवी बराबर क्या, सी डी टी, समाकलन कर दे तो वी बराबर सी टी। क्या सीधी रेखा आएगा? हाँ, यह आएगा सीधी रेखा। और इसका आएगा ए बराबर माइनस सी डीवी बाई डी टी बराबर माइनस सी। तो डीवी बराबर माइनस सी डी टी, हाँ, तो बेटा वी बराबर माइनस सी टी। इसका ढाल धनात्मक है, जी सर, ये देख ढाल धनात्मक, v बराबर सी टी, यस सर। इसका v बराबर माइनस सी टी। खेला खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म। कुछ लोग इसको चिपका रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अबे गधे, इसका ढाल धनात्मक है, इसका ढाल ऋणात्मक है ना। देख, ये तो हो ही नहीं सकता, सीधी रेखा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इसका पूरे का ढाल ऋणात्मक है। इसका ढाल धनात्मक v बराबर सी टी, इसका ढाल ऋणात्मक v बराबर माइनस सी टी। अरे अरे भाई, देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। ये अरे बाबू, ये ढाल धनात्मक है, इसका भी ढाल धनात्मक है, ये कैसे होगा? तुझे देखना नहीं आता क्या? ये थीटा देखना 90 से छूटा है दोनों का। क्या करता है रे? गणित से ही देख ले भाई, गणित से ही देख ले। ये कौन है रे भाई? किसी गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से कांच की सतह से गिराया, कांच की सतह पर गिराया जाता है। पहली बात तो ये देख कि ये पेन है, इसको यहां से गिराया, क्या प्रारंभिक वेग 0 है? हाँ या ना? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? प्रारंभिक वेग 0 से। तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। टी बराबर 0 पे वेग 0 नहीं है, हाँ सर। अब ये देख कि जैसे ही ये नीचे गिरेगा, क्या इसका वेग बढ़ रहा है? ध्यान से सुन, इसको नीचे गिराया, वेग बढ़ेगा, हाँ, इसमें भी वेग बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है सर, हाँ हाँ, और इसमें भी बढ़ रहा है, ठीक है सर। तो ये प्रारंभिक वेग 0 0 0, हाँ, बढ़ रहा है, और ये बार बार दोहराया जाता है। आपने वो पिंग पोंग बॉल देखी 5 रुपए की, जिसको छोड़ते हो बार बार डिप 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 करती रहती थी, बहुत बार वो डिप्पे खाती थी, हाँ। मतलब किसी वस्तु को ऐसे गिराया u बराबर 0 पर, ऐसे आएगी, वेग बढ़ेगा, फिर ये यहां से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे चलती रहेगी, ये ऐसे चलती रहेगी भैया ये, ठीक है सर। तो हमसे ग्राफ पूछा है, क्या पूछा है? ग्राफ। तो मैंने कहा जी बता देंगे ग्राफ का क्या है सर, ग्राफ का क्या है सर। अब देख, ध्यान से देख, अब ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे वेग क्या है? अधिकतम। जितने वेग से, मान लो ये h ऊंचाई से गिरा, यहां पे वेग आ गया 10 मीटर पर सेकंड, टकराते वेग ने दिशा बदली, वेग 0 नहीं हुआ। जैसे ही गेंद धरातल पे टकराई, वेग 0 नहीं हुआ, वेग ने दिशा बदली। वेग ने क्या बदली? दिशा। और वेग घटना स्टार्ट हुआ, वेग घटना स्टार्ट हुआ। पहले ये क्या था?
क्या इन दोनों को देख के समझ रहे हैं कि आंसर यही होगा? सीधी रेखा ही क्यों होगा सर, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि v बराबर u प्लस एटी लगाएगा तो ये v बराबर ये 0 और ये माइनस का gt। हाँ सर, पर वेग नीचे की तरफ है तो माइनस, तो ये v बराबर क्या आ गया? gt आ गया सर। क्या आ गया? gt। वेग क्या आ गया? gt आ गया। क्लियर है? तो बेटा ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो सर दिशा नहीं बदली, यहां पे वेग बढ़ रहा है और यहां पे वेग घट रहा है, दिशा नहीं बदले इसमें। यहां पे टकराते दिशा बदल के देख, उतना ही वेग है, ये 10 है मान लो इधर, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। आया क्या? ए क्यों गलत हुआ? जैसे ही टकराएगा परिमाण नहीं बदलेगा क्योंकि प्रत्यास्थ रूप से टक्कर है। दिशा बदलेगी तो कौन सा? ये, और सीधी रेखा चलता जाएगा। फिर क्या होगा? ये अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0, फिर ये नीचे आएगा वेग बढ़ेगा, फिर जैसे ही टकराएगा दिशा बदलेगा और ये चलता रहेगा डिप 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 डिप। समझ गया होगा शायद। एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण के साथ गति करता है, वेग विस्थापन वक्र। चल भाई, वेग विस्थापन वक्र। ओ भाई, ये तो गजब का पबलू है। हाँ सर, ये गजब का क्वेश्चन है। हाँ सर, बेटा बोल ना, जिसको नहीं आया वो बेटा सुबह जब आप अपने नित्य कर्म करने जाते हो तब सीट में बैठकर सोचे कि कैसे होगा। एक बार जरूर सोचे इसके बारे में, या एक बॉल लेके आए मार्केट से और उसको नीचे डिप 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 करो एक बार, अपने आप समझ आएगा। या मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा कल, चिंता मत कर। ये बता सर, आप देखिए ये वेग है और पहली बात ये विस्थापन है, कोई संबंध होता है इनमें? ये देखो कि सर ये होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये वी स्क्वायर ये 0 है प्रारंभिक वेग, तो ये हो गया सर 2as, तो वी स्क्वायर बराबर 2as। हाँ, ये v को तो हमने y अक्ष में लिया है, ये क्या है? y है और ये x अक्ष है, तो ये y स्क्वायर बराबर 2ax, x समानुपाती y स्क्वायर। ग्राफ बनेगा कटोरे के जैसा और कटोरा x की तरफ बेंड होगा। ये रहा पैराबोला। अगला देख, एक गतिशील कण का विस्थापन समय आरेख चित्र में दर्शाया गया है, तो किस बिंदु पर कण का तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक होगा? तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा? इस बिंदु का ढाल बता दे। यहाँ का ढाल धनात्मक है, यहाँ का ढाल 0 है, यहाँ का ढाल ऋणात्मक है, क्योंकि इसका ढाल क्या देता है? वेग देता है। ई का ई का ई का ई का ईना मीना डी का ई का। भैया इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, आज क्या कर रहा हूं मैं, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए बे। अगला देख, निम्न चित्र में वेग समय आरेख प्रदर्शित है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग इंटू समय। कुछ देता है क्या ये? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल सर ए बराबर होता है वी बाई टी। हाँ, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन देता है भैया, ये तो तय किया गया विस्थापन। अरे वी इंटू टी क्या होता है? विस्थापन। बी, निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है? एक समान मतलब वेग समान समय के साथ। कौन सा? ए। कौन सा? ए। कहां गया? अरे कौन सा ये? हाँ, क्लियर है? अरे एक समान वेग किसमें होगा? ये रहा वेग एक समान इसमें। कौन सा ग्राफ वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है वेग और समय में? बेटा एक ही समय में दो वेग नहीं हो सकते, देख ले, 1 2 3 3 वेग हैं। इसमें भी एक ही समय में देख दो वेग नहीं हो सकते। इसमें भी देख ले एक ही समय में दो वेग नहीं हो सकते, इसमें एक समय में एक ही वेग है। कहीं पे भी रेखा डाल ले। बी,
इन सभी तीनों ग्राफ में एक समय में दो वेग कैसे हो सकते? इसमें तो तीन है, उसमें दो है। किसी वस्तु के लिए त्वरण समय का ग्राफ दिखाया गया है तो संगत वेग समय का ग्राफ होगा। चलो भाई करो, चलो भाई करो। एक बात बताइए, यहां पे A समानुपाती T है तो V बराबर क्या होगा? A नियत है, A नियत है तो V बराबर CT होगा। ये भी V, यहां का A बराबर C है, यहां त्वरण है कितना? 0। तो देख यहां पे तो वेग होगा CT, यहां वेग होगा CT और यहां वेग होगा नियत। त्वरण 0 तो वेग नियत, तो सीधी रेखा फिर नियत और सीधी रेखा से क्लियर है? क्लियर है? अरे त्वरण नियत है तो वेग क्या होगा? v बराबर सी टी। कितनी बार कर लिया है? त्वरण 0 है तो वेग नियत होगा, वेग नियत ए रहा। इसमें इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या घट रहा है? गलत है। यहां से यहां तक तो सही था, ये तो पूरा ही गलत है। किसी गतिशील वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है उस समय अंतराल जिसमें वस्तु का त्वरण तथा मंदन अशून्य रहता है कुल विस्थापन। एक बात बताइए, वेग नियत है तो यहाँ पे भी 0 है, ए का मान यहाँ देख, यहाँ वेग नियत है यहाँ पे और यहाँ पे त्वरण और मंदन यहाँ रहेगा 0, जबकि यहाँ तो वेग बढ़ रहा है, यहाँ वेग घट रहा है, यहाँ वेग नियत है और यहाँ भी वेग नियत है। देख ले बेटा देख ले। तो उसने सिर्फ क्या पूछा है? त्वरण और मंदन, यानी कि यहीं का क्षेत्रफल पूछा है। ये इस वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन। तो जहां त्वरण और मंदन है तो ये क्षेत्रफल निकाल ले। 1/2 आधार हो गया देखिए 40 और ये 20 तो ये 20 और ऊंचाई हो गया कितना? ये 1 और ये 4 तो ये कितना? 3। 4 ये 3 है तो बेटा 30। छुट्टी कर दो बेटा, मैं खुद ही जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूं ताकि टाइम पर आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो दे दूं। जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो भाई। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें यहां नाच नाच के पढ़ाऊं, मजे कराऊं? इतने क्वेश्चन कैसे भी नहीं होंगे फिर एक क्लास में। 93 स्लाइड चल रही है ये। अब भैया तुम चाहते हो कि हर क्लास में मैं तुम्हें मजे करा के पढ़ाऊं? बेटा क्वेश्चन कराते टाइम में मजे कराऊंगा तो तुम चौकी बन जाओगे, फिर नहीं हो पाएगा बेटा। 50 होगा क्या? गड़बड़ करी क्या मैंने? 40 में से 20 गया तो 20। हाँ विस्थापन पूछा है ना, तो ये देखना 40 में से 20 गया तो ये 20 ही तो है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 4 में से 1 गया तो ये 3 है। 50 कैसे होगा बे? गड़बड़ करा क्या? 50। एक बार कैलकुलेट कर ले भाई, वापस से कैलकुलेट कर ले बेटा, एक बार वापस से कैलकुलेट कर ले, वापस से कैलकुलेट कर ले। ये कितना है? 40 और ये 20 तो ये 20। ऊंचाई हो जाएगी 1 से ये 4 है तो ये हो जाएगी 3। तो 1/2 आधार तो हो गया इसका 20, ऊंचाई हो गया 3। 30 ही होगा मेरे भाई। किसी का 50 आ रहा है। मैंने क्या गड़बड़ करी है देख लो, मैंने क्या गड़बड़ करी है देख लो पूरा ये। ओहो समझ गया भाई, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। एरिया तो बेटा ये पूरा लिया जाएगा ना, मास्टर भी चौकी हो गया तुम्हारे छुट्टी छुट्टी को देकर। एरिया तो पूरा लिया जाएगा ना। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, एरिया तो पूरा लिया जाएगा ना भाई। ये इसका आ रहा है एरिया 23, ये नीचे का कौन देखेगा? तो ये तो है कितना बेटा? बेस यहां से यहां तक और ये 1 है, ये नीचे वाला एरिया भी देखना पड़ेगा। हाँ रे बेटा थोड़ा सा देर शांति रखो यार, थोड़ी सी देर शांति रखो, 50 आएगा। थोड़ी सी देर शांति रखिए प्लीज।
थोड़ी सी देर शांति रखिए, देखिएगा बेटा हमने क्या किया, एरिया यही निकाल दिया बस। ये नीचे का एरिया भी तो देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो एरिया है ना ये 20 है, ये लंबाई है कितना देख ले बेटा, देख इधर, ये वाला एरिया है ये 20 है और ये 1 है, तो ये तो आया कितना 20 इंटू 1। और ये जो त्रिभुज वाला एरिया है ये 20 है और ये कितना है, ये तो 20 था और ये कितना था 3 था, तो ये आया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ये आया था 30। 30 + 20 50 आ गया होगा। अब किसी वस्तु का वेग समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी करा रहा हूं। वेग समय ग्राफ चित्रानुसार है 0 से t4 समय अंतराल में के दौरान विस्थापन, यहां तक विस्थापन, यहां तक, तो ऊपर का क्षेत्रफल माइनस नीचे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए प्लस क्षेत्रफल सी माइनस क्षेत्रफल बी माइनस क्षेत्रफल डी, ये रहा बी बी बी, t4 तक ही पूछा है। अगला, एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है t बराबर 0 पर, इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड होता है, कण की अधिकतम चाल क्या होगी, करो भाई, कण की अधिकतम चाल, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ है, क्या बेटा v बराबर u प्लस एटी होता है, हाँ ध्यान से सुनना, विराम अवस्था से, तो v बराबर क्या है एटी, यानी कि अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा कि a इंटू टी होगा, क्या a इंटू टी ही क्या देगा हमें, वेग देगा, अधिकतम चाल, तो इसका क्षेत्रफल निकाल ले, 1/2 आधार कितना 6, ऊंचाई कितनी 5, तो 23/2 कितना 15। आंसर, आंसर, अरे इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है, a इंटू टी, क्या a इंटू टी वेग होता है, हाँ, तो क्षेत्रफल क्या देगा, वेग देगा, क्षेत्रफल निकाल ले। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, करें, समय से पहले करा दिए भाई, समय से पहले करा दिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, सही कर देना। क्या तुम्हें एक कहानी बताई थी, ये तो है त्वरण अल्फा, बीटा क्या है मंदन 4, तो v बराबर आपसे कहा था कि इसका आपको याद रखना है अल्फा बीटा अपोन अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू 4 अपोन 2 + 4 कितना 8/6, याद है कुल त्वरण के लिए। तो v बराबर विराम अवस्था से चल रहा है u प्लस एटी, तो v ये तो 0 प्लस ये हो जाएगा अल्फा, a का मान कितना आया 8/6, और इंटू समय कितना है बेटा 3 सेकेंड, 2 बार, और ये कितना 4, याद कर, आया है। चलो भाई, आपके एक्स्ट्रा क्लास लेना सफल हुआ, सारे सॉल्यूशन में करा पाया। बाकी बीच में जब लेग चल रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया कल मंडे की क्लास भी जाएगी मेरी, मंडे की क्लास भी मेरी निपटेगी। अब भैया सॉल्यूशन ढंग से देख लेना, कॉपी करते टाइम एक बार और करोगे, कॉपी करते टाइम एक बार और सॉल्यूशन करना है ना बेटा। और जो आज मैंने बात बोली आपसे 10 मिनट वाला, जो 10 मिनट का जो क्विक रिवीजन है वो आपको करना है बेटा। अब पुराने जितने भी चैप्टर हैं आज से ही कसम खा लीजिए, आज से ही कसम खा लीजिए कि रोजाना के 30 मिनट निकालूंगा, तीनों सब्जेक्ट में सिलेक्शन एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। 10 मिनट में जो चैप्टर मैंने पुराने कर लिए हैं उनका मैं क्विक रिवीजन करूंगा, शॉर्ट नोट्स पलट के देख लूंगा, 10 मिनट पूरे लगाऊंगा, पूरे 10 मिनट लगाऊंगा, जिसमें फॉर्मूला जो मुझे नहीं आता है वो सब मैं याद कर लूंगा भाई। जैसे कह रहा हूं ना वैसे करता जा, तेरा सिलेक्शन में तुझे तेरी थाली में परोस दूंगा ऐसे कि ये ले बेटा, पर उसके लिए शर्त एक ही है, जो कह रहा हूं वो करता जा। 9 से 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिलेक्शन कराऊंगा, पर मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे करेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तेरे करने से तेरा सिलेक्शन होगा, मेरे से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जैसे कहता हूं वैसे करता जा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे परोस के दूंगा कि ले बेटा
तू बन गया डॉक्टर, पर तुझे ये बात माननी पड़ेगी भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लेंगे अब आपका, कोई होमवर्क नहीं है, यही पूरा सॉल्यूशन आप करिए आज, यही पूरा सॉल्यूशन आप करिए वापस से, अच्छे से कर लीजिएगा। जिनको जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो भी समझ नहीं आए भाई बेटा, एक दो बार सॉल्यूशन देख के करोगे, इतना दिमाग है आप में कि आप कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो। क्लियर है? मुझे पता है क्लास को बहुत जल्दी जल्दी खींचा है, पर क्वेश्चन ऐसे ही कराने होते हैं भाई। क्वेश्चन कराते टाइम जब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पीवाईक्यू सबसे लास्ट में क्यों करा रहे हैं? ताकि ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें भी आता है। जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, मैडम के आने के बाद सोचा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।